आइए पहले समझते हैं D2C ब्रांड्स कैसे डिफरेंट हैं ट्रेडिशनल ब्रांड्स। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष महाजन और मैं वापस आया हूं एक ब्रांड न्यू सीरीज के साथ जो कि है D2C ब्रांड्स फ्रॉम स्टार्ट टू स्केल। जो हमारे ट्रेडिशनल ब्रांड्स होते थे, फॉर एग्जांपल कोलगेट, पामोलिव और डेटॉल, ये सारे ब्रांड्स हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं ट्रेडिशनल ब्रांड्स की कैटेगरी में। और जैसे कि न्यू एज ब्रांड्स हैं लाइक मामाअर्थ, वेकफिट, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं D2C ब्रांड। बट फंडामेंटली दोनों में क्या फर्क था? तो जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स होते थे वो आपके जनरली जो उनका मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल होता था, वहाँ पे या तो आपका कोई एक CNF एजेंट होता था, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता था, फिर एक डीलर होता था, फिर एक रिटेलर होता था, फिर कंज्यूमर आता था। तो वैल्यू चेन डिस्ट्रीब्यूशन की और मार्केटिंग की आपकी एक मल्टीपल लेयर्स में स्प्रेड होती थी, जिससे क्या होता था, कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, कम्युनिकेशन करना है, सारी चीजें एक सीरीज में चलती थी कि आप पहले अपने CNF एजेंट को या नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को बताएंगे, फिर वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को बताएगा, फिर डीलर को बताएगा या सब डीलर को बताएगा, रिटेलर को बताएगा एंड सो ऑन। तो इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते थे, मल्टीपल मिडलमैन इन्वॉल्व होते थे। ये ब्रांड्स जनरली एक मास मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज करते थे, लाइक फॉर एग्जांपल टीवी एड्स का, रेडियो एड्स का, आपकी न्यूज़पेपर एड्स का। These were the predominantly the marketing strategies which were used by these traditional brands, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं होता था। ये इन ट्रेडिशनल ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी कस्टमर ड्रिवन ना होके प्रोडक्ट ड्रिवन होती थी। वहाँ पे आप एक प्रोडक्ट को पुश करते थे एक पूरी मार्केट में, एक पूरे रीजन में, और उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे आगे की सप्लाई चेन, आगे की इन्वेंटरीज अपनी प्लान करते थे। बट जो हमारे नए न्यू एज D2C ब्रांड्स हैं, ये इनका फंडामेंटल फर्क ये है कि ये सारे के सारे ब्रांड्स एक कस्टमर फोकस है। जी हाँ, जब से हमारे इंटरनेट की पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा बूम हुई है, जहाँ हमारे पास मोर देन 100 मिलियन एक एक्टिव इंटरनेट पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे नीड आई जहाँ पे आप एक यूजर्स के डेटा पैटर्न को, कंज्यूमर बिहेवियर को समझे, वो कहाँ इंटरेक्ट कर रहा है, किन कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है। तो एक लॉट ऑफ पर्सनलाइजेशन पैरामीटर्स यू गॉट, जो पहले के ट्रेडिशनल ब्रांड्स के पास नहीं होते थे। और यही वजह है कि इतने सारे डेटा पॉइंटर्स की वजह से, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आज न्यू एज D2C ब्रांड्स का जो है हमारी मार्केट में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। ये D2C ब्रांड्स यूज करते हैं प्रीडोमिनेंटली आपके कंज्यूमर बिहेवियर का। आप कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, किन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, किन कंटेंट को ब्राउज कर रहे हो, किन एप्स को यूज कर रहे हो, किन डिवाइसेस पे हो, कब यूज कर रहे हो, एंड सो ऑन। सो देयर आर टन्स ऑफ डेटा पॉइंटर्स which can be used to market the D2C brand। पहला फर्क फंडामेंटली ये है। दूसरा फर्क जो आया, ये D2C ब्रांड्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर हुए, मतलब ये D2C ब्रांड्स लाइक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्रीडोमिनेंटली ये फर्क है। यहाँ पे ये मल्टीपल लोगों को एलिमिनेट करके उनके मार्जिन्स को हटा के सीधे फोकस कर रहे हैं कि कैसे आपके पास ये प्रोडक्ट डायरेक्टली आ सके, जिससे कि एक अच्छा प्रोडक्ट विदाउट एनी प्राइस एप्रिसिएशन, क्योंकि मैं मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व थी तो सबके मैं मार्जिन जोड़ता हूँ उसमें, उसको हटाते हुए वो मार्जिन आइडली डायरेक्टली कस्टमर को पास ऑन करूँ और उस कस्टमर से प्रोडक्ट का फीडबैक भी ले सकूँ, रिव्यू भी ले सकूँ और समझ सकूँ कि वेदर व्हाट that particular product was useful or not। तो एक कम्युनिकेशन फ्लो कस्टमर से ब्रांड्स की तरफ भी है और एक फास्टर प्रोसेस में आई कैन सेंड डायरेक्ट फीडबैक रिव्यू, आई कैन आस्क फॉर द रिव्यू, आई कैन पुश द कैंपेन्स जहाँ आपको मजा आए, कस्टमर को मजा आए, एक इंसेंटिवाइज हो उस प्रोडक्ट के रिव्यू देने के लिए। ये सारी कैपेबिलिटीज ट्रेडिशनल ब्रांड्स के पास नहीं होती और इनफैक्ट आज भी वो मास मार्केटिंग टेक्निक्स में नहीं होती।
अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन लेड हेवी डिस्ट्रीब्यूशन लेड मॉडल में हो, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन फ्लो भी बहुत स्लो होता है, बिकॉज आप रिलाई करोगे अपने रिटेलर पे, अपने डीलर पे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क पे, के सेल्स पीपल पे, कि वो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, गैदर करे और ले जाए। अब कुछ लोग इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत सारे जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं या लार्ज ब्रांड्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे उनकी भी ग्राउंडिंग होती है, ग्राउंड एक्टिवेशन टीम होती है, जो फीडबैक कम्युनिकेशन फ्लो या होती है। यस, आई डू एग्री, सर्टेन ब्रांड्स also do have to collect that information and data from the market, but still they don't have those customer parameters जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। तो ये जो एक कैपेबिलिटी है ये न्यू एज ब्रांड्स के पास, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आई है, क्यों कि एवरीथिंग इज मेजरेबल एंड स्केलेबल। यहाँ पे आप एक एक पैसा खर्च रहे हो, उसके आपको पता है वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, और उसके बदले में आपके पास एक डेटा पॉइंट भी आ रहा है। आप एक न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, आप रिलाई करते हो उस न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन पे, बट यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली सीन योर एड, read your ad, or have tried to take any action based on that। ये सारी चीजें यहाँ पे D2C मॉडल में हट जाती है। इसलिए अगर आप एक कस्टमर फोकस ब्रांड बनना चाहते हैं तो D2C मार्केट आपके लिए। If you want to focus on a single product or few products and you want to be a product-based company, then traditional approach or the approach where multiple middlemen are there, then it is definitely for you. But yes, going ahead, जो फ्यूचर होगा D2C ब्रांड्स का या मॉडर्न ब्रांड्स का, वो एक ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी पे होगा, जहाँ पे ट्रेडिशनल ब्रांड्स की अप्रोच, न्यू एज की ब्रांड्स की अप्रोच मिक्स होगी और एक आपको पावर मिलेगी एक मॉडर्न डोमिनेंट ब्रांड बनने की। आपको जब आप स्केलिंग की बात आएगी, तब आपको सब चीज़ें करनी पड़ेंगी टू बी एट दी सेंटर स्टेज। उस वक्त आपको ट्रेडिशनल ब्रांड्स की अप्रोच भी यूज़ करनी होगी, मॉडर्न रिटेल भी चाहिए होगा, आपको छोटे किराना स्टोर्स भी चाहिए होंगे, आपको अपनी वेबसाइट भी चाहिए होगी, आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चाहिए होंगे, आपको मार्केट प्लेसेस भी चाहिए होंगी एंड लॉट मोर। यू विल बी टेकिंग बॉक्सेस ऑन एवरीथिंग you come across and you think that can be a medium for marketing and distribution. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आने वाले एपिसोड्स में हम आगे बात करेंगे कैसे D2C ब्रांड को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको क्लिप्स देने के लिए, आगे वीडियो आपका फ्लो बनाएगी फ्रॉम स्टार्ट टू स्केल। See you guys and stay in touch। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आप ये चैनल सब्सक्राइब करना।